कंप्यूटर का वही जो कल का चैप्टर था आपका इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड, ठीक है 2010, वही हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारा हाफ हो गया था, हाफ रहता था, तो पेज नंबर 45 से हम स्टार्ट कर रहे हैं टू डिलीट टेक्स्ट। ठीक है, अभी तक तो क्या था हमने कि एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट कैसे निकालेंगे, कैसे हम चेंज करेंगे, है ना, टेक्स्ट कैसे लिखेंगे, है ना, ये सारी चीज़ें की थी। डेस्कटॉप पे जो होते हैं आपके टैब्स वगैरह वो सारी की थी हमने। अब है कि जो हमने टाइपिंग की है उसको हम डिलीट कैसे करेंगे। प्लेस द इंसर्टन पॉइंट नेक्स्ट टू द टेक्स्ट यू वांट टू डिलीट। जहाँ पर भी इंसर्टन पॉइंट मैंने आपको कल बताया था कि जब हम माउस, इंसर्टन पॉइंट क्या होता है, एक छोटा सा आपका ब्लिंकिंग होता है, लाइन होती है एक छोटी सी, वो ब्लिंक करती है। ठीक है, जहाँ पर भी आपने वर्ड में जो आपने निकाला है डॉक्यूमेंट, आपने टाइपिंग करनी है उसमें, तो आप माउस को से की हेल्प से उसको कहीं भी लेके से पता चल जाएगा कि कहाँ पे है। वो आपका माउस का होता है एरो वाला। ठीक है, ये इंसर्टन पॉइंट होगा आपका पेज के ऊपर होगा। ठीक है, जहाँ से आपने टाइपिंग शुरू करनी है, तो आपने जहाँ से भी शुरू करनी है आप वहाँ से स्टार्टिंग हो तो आपने टाइपिंग करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी टाइपिंग वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने जहाँ पर भी जिस भी टेक्स्ट को आपने डिलीट करना है, आप वहाँ पे इस इंसर्टन पॉइंट को वहाँ पे माउस की हेल्प से लेके जाएंगे, उस टेक्स्ट के ऊपर, उस वर्ड के ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, प्रेस द बैक स्पेस की ऑन योर कीबोर्ड टू डिलीट टेक्स्ट टू द टेक्स्ट टू द लेफ्ट टू द इंसर्टन पॉइंट। हाँ जी, अब दो चीज़ें आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप अगर किसी वर्ड को आपने डिलीट करना है, अगर आप बैक स्पेस की दबाएंगे तो वो आपका लेफ्ट से डिलीट करना शुरू करेगी। जो भी आपने वर्ड लिखा है उसके लेफ्ट से वो शुरू करेगी। ठीक है, अगर आपने प्रेस द डिलीट की ऑन योर कीबोर्ड टू डिलीट टेक्स्ट, अगर आप डिलीट की दबाएंगे तो वो राइट से इरेज करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, अगर आप बैक स्पेस दबाएंगे किसी भी वर्ड के तो वो आपके लेफ्ट से, सपोज मैंने लिखा टेक्स्ट TEXT और मैंने इसको डिलीट करना है, मैंने क्या दबाया, इसको बैक स्पेस की दबाई, तो वो लेफ्ट से उसको डिलीट करना शुरू करेगी। यानी कि पहले T फिर E फिर X फिर T। ठीक है, अगर मैंने दबाया डिलीट की दबाया मैंने, तो वो क्या होगा, उसको राइट से, तो पहले वो T देन X देन E देन फिर T। ठीक है, तो वो ऐसे ध्यान रखना कि कौन सी की आपको लेफ्ट से इरेज करेगी और कौन सी की आपके राइट से डिलीट करेगी। ठीक है, इसके बाद आपका टू सिलेक्ट टेक्स्ट, प्लेस द इंसर्टन पॉइंट नेक्स्ट टू द टेक्स्ट यू वांट टू सिलेक्ट। हाँ जी, जो आपका इंसर्टन पॉइंट है, आपने जिस भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, जिस भी वर्ड को, जिस भी लाइन को करना है, तो आपने वहाँ उस इंसर्टन पॉइंट को, उस लाइन को आपने लेके जाना है। क्लिक द माउस वाइल होल्डिंग इट डाउन, ड्रैग योर माउस ओवर द टेक्स्ट टू सिलेक्ट इट। हाँ जी, वहाँ पे आपने माउस से क्लिक करना है और फिर माउस को बिना छोड़े आपने क्लिक करते हुए जितना भी आपने सिलेक्ट करना है उसके ऊपर से आप जब वहाँ पे क्लिक करके उसको बिना छोड़े, क्लिक को बिना छोड़े जब आप उसको ड्रैग करोगे ना अपने माउस को, तो ध्यान देखेंगे कि एक बॉक्स बन जाएगा वहाँ पर। रिलीज द माउस बटन, यू हैव सिलेक्टेड द टेक्स्ट, अ हाईलाइटेड बॉक्स विल अपीयर ओवर द सिलेक्टेड टेक्स्ट। हाँ जी, जब आप इसको ड्रैग करेंगे माउस को और जितना भी आपने अपना टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है, किसी भी पर्पज़ के लिए, तो देखेंगे वहाँ पर एक बॉक्स बन जाएगा उस टेक्स्ट के ऊपर। When you select text और image in Word, जब आप ये इमेज और टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेंगे, a hover toolbar with formatting options appear। हाँ जी, तो एक टूल बार आपके सामने आएगा, दिस मेक फॉर्मेटिंग कमांड्स इजीली एक्सेसिबल विच यू कैन सेव योर टाइम। हाँ जी, और उसके ऊपर कमांड होंगी कि आपको कैसे इसको चेंज करना है। अगर आपने इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है, आपने स्पेसिंग करनी है, या कोई भी आपने डिलीट करना है, तो वो सारी कमांड्स निकल के आएंगी। देखो इसमें आई हुई है नेक्स्ट पे। ठीक है, आपने कट करना है, आपने कॉपी करना है, आपने सेव करना है, जैसे भी आपकी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी डिज़ायर के हिसाब से आप उसमें चेंज कर सकते हैं। इफ़ द टूल बार डजंट अपीयर एट फर्स्ट, अगर टूल बार नहीं आएगा, ट्राई मूविंग द माउस ओवर द सिलेक्शन। हाँ जी, एक बार में होता है कि नहीं होता है। ठीक है, नहीं आपका जो कमांड है वो निकल के आती, तो आप माउस को हिलाएंगे और फिर से अपना सिलेक्शन शुरू कर देंगे। इसके बाद है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, फॉर्मेटेड टेक्स्ट कैन एम्फेसाइज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हेल्प ऑर्गेनाइज योर डॉक्यूमेंट। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट आपकी क्या हेल्प करता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है उसको एम्फेसाइज करेगा। ठीक है,
और उसको ऑर्गेनाइज करेगा ये डॉक्यूमेंट। In Word, you have several options for adjusting the font of your text, including size, color, inserting special symbol. You can also adjust the alignment of the text to change how it is displayed on the page. हाँ जी, वर्ड में आपके पास है ना बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हो गए कि आपने जो टेक्स्ट लिखा है, जो लाइंस की हैं, आप उसके टेक्स्ट को, मैंने बताया ना, बोल्ड, इटैलिक, आप जैसे चाहें कर सकते हैं। उसका फ़ॉन्ट साइज़ आप बड़ा कर सकते हैं। पेज का जो भी आपने लिखा है उसका बैकग्राउंड जो है आप वो कलर कर सकते हैं, या फिर कुछ स्पेशल पिक्चर्स डाल सकते हैं, सिम्बल्स डाल सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इसके बाद है टू चेंज द फॉन्ट साइज़। अब हमने जो लिखा है, ठीक है, तो कई रीज़न से आपको कई बार अच्छा नहीं लगता, फ़ॉन्ट साइज़ आपको लगता है कि छोटा है, आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो या फिर वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव नहीं लगता, तो हम क्या कर सकते हैं, अपना फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। अब स्टेप है कैसे चेंज करेंगे। सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू मॉडिफाई, वही सेम प्रोसीजर है। क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट साइज बॉक्स ऑन द होम टैब। आ ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर। आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है, जिसको भी आपने मॉडिफाई करना है, चेंज करना है। उसके बाद जब आप फ़ॉन्ट साइज़ बॉक्स मिलेगा होम टैब पे, आप होम टैब पे जाएंगे तो फ़ॉन्ट साइज़ को क्लिक करेंगे और एक मेनू निकल के आएगा, ठीक है। सिलेक्ट द डिज़ायर्ड फ़ॉन्ट साइज़ फ्रॉम द मेनू, और जहाँ जो भी वो फ़ॉन्ट साइज़ निकल के आएगा आपने वहाँ से अपने अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट करना है। Alternatively, you can type the value you want and then press enter on your keyboard. और जो भी आपके सामने वैल्यू आएगी, जो भी साइज़ आएगा, आपने वो टाइप करनी है और ओके का बटन प्रेस करना है या फिर एंटर कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ द ग्रो फॉन्ट एंड श्रिंक फॉन्ट कमांड टू चेंज द साइज़। हाँ जी, इसके अलावा आप ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट, ग्रो फॉन्ट एक तरह से आप बड़े अल्फ़ाबेट और श्रिंक यानी कि छोटे अल्फ़ाबेट, इनके साइज़ के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है टू चेंज द फॉन्ट। सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू मॉडिफाई। जब भी आप सिलेक्ट कुछ भी चेंज करेंगे तो आपको पहले अपने टेक्स्ट को, हर एक स्टेप का पहला स्टेप यही होगा प्रोसीजर का कि आपको अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट बॉक्स ऑन द होम टैब। सेम चीज़ है, ये होम टैब पे आपका फॉन्ट बॉक्स आएगा। द फॉन्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स, आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू निकल के आएगा। मूव द माउस पॉइंटर ओवर द वेरियस फॉन्ट। अब जैसे अभी तो हमने अपने फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज किया था, अब फ़ॉन्ट ही अगर चेंज करना है, यानी कि सिंपल है तो अपने बोल्ड लिखना है, इटैलिक लिखना है, अपने किसी और भाषा में लिखना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप एक एक पे क्लिक करते जाएंगे और देखेंगे जो आपने लिखा है वो उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा, साथ के साथ जैसे ही क्लिक किया उसी टाइम पे वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट द फॉन्ट यू वांट टू यूज़, और जो भी जैसे कि आपको करना है, आपने बोल्ड करना है, आपने इटैलिक करना है, जिस पे भी आप क्लिक करोगे वो हो जाएगा, ठीक है। और द फॉन्ट विल चेंज इन द डॉक्यूमेंट, और वो आपका जो फॉन्ट है वो आपके डॉक्यूमेंट में चेंज हो जाएगा, यानी कि जब भी आप लिखेंगे तो आप उसी में आपका जो आपकी टाइपिंग हो उसी फॉन्ट में होगी, ठीक है। इसके बाद है आपका टू चेंज द फॉन्ट कलर। अभी तो हमने फॉन्ट साइज़ किया था, फिर हमने फ़ॉन्ट चेंज किया। अब हम जो हमारे फ़ॉन्ट है, बेसिकली तो हमारा सब लोग ब्लैक में करते हैं, लेकिन उसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, है ना, कई बार बच्चों के लिए करते हैं, तो क्या करते हैं, अब उसका हम कलर चेंज करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आपका सेम रिपीटेड है कि सिलेक्ट करना है आपने, चाहे आप फ़ॉन्ट चेंज करें, चाहे आप साइज़ चेंज करें, चाहे आप कलर, सबसे पहले आपने उस टेक्स्ट को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। फिर आपने वही दूसरी चीज़ कि आपने होम टैब पे क्लिक करेंगे, वहाँ से आपका मेन्यू निकलेगा, कलर मेन्यू अपीयर होगा। मूव द माउस पॉइंटर ओवर द वेरियस फॉन्ट कलर, अ लाइव प्रीव्यू ऑफ कलर विल अपीयर इन द डॉक्यूमेंट। और जैसे जैसे आप जिस भी कलर को चूज़ करेंगे, जिस भी कलर पे क्लिक करेंगे, वो आपका जो आपने लिखा हुआ है, देखो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा है, ठीक है, वो आपका क्या होगा, चेंज होता जाएगा। चाहे आपने रेड लिया है, चाहे आपने ब्लू लिया है, ब्लैक लिया है, वो फ़ॉन्ट भी साथ के साथ ऐसे ही रहेगा, ठीक है, लेकिन जो आपका कलर है वो चेंज होता चला जाएगा। सेलेक्ट द फॉन्ट कलर यू वांट, द फॉन्ट कलर विल चेंज इन द डॉक्यूमेंट। योर कलर चॉइस आरंट लिमिटेड टू द ड्रॉप डाउन मेन्यू दैट अपीयर्स। ये नहीं कि आपके साथ जो आपके मेन्यू में आए हैं सिर्फ वही कलर है, नहीं। सिलेक्ट मोर कलर्स एट द बॉटम of the list of access the color dialog box।
चूज़ द कलर यू वांट एंड देन क्लिक ओके। यही नहीं कि आपके मेन्यू में जो आपके खुले हैं सिर्फ यही है, आप जो है बॉटम पेज के बॉटम में जाके वहाँ पर आपको एक कलर डायलॉग बॉक्स मिलेगा, वहाँ से भी आप अपने कलर, अपनी पसंद के कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका टू हाईलाइटेड टेक्स्ट, कि अपने टेक्स्ट को आप हाईलाइट कैसे करेंगे। ये नहीं कि कुछ आपने सपोज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, आप एक तो पॉइंट में लिख देंगे, लेकिन उन पॉइंट्स को में से भी कुछ जो मेन वर्ड्स आप उनको हाईलाइट कैसे करेंगे। ठीक है, फ्रॉम द होम टैब क्लिक द टेक्स्ट हाईलाइट कलर ड्रॉप डाउन एरो, द हाईलाइट कलर मेन्यू अपीयर। हाँ जी, आपने होम टैब पे जाएंगे और टेक्स्ट हाईलाइट कलर ड्रॉप करेंगे तो वहाँ से एक मेन्यू निकल के आएगा और वहाँ पे आपने क्या करना है, हाईलाइट कलर मेन्यू अपीयर। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक हाईलाइट कलर मेन्यू अपीयर होगा आपके सामने। देखना पेज नंबर 47 पे एक छोटा सा कलर का बॉक्स निकला होगा। सेलेक्ट द डिजायर्ड हाईलाइट कलर, select the text you want to modify, it will then be highlighted. To switch back to the normal cursor, click the text highlight color command। हाँ जी, इसके बाद आप इसमें से कोई भी एक कलर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और वो टेक्स्ट आपका जो आपने सेलेक्ट कर रखा है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो सारे वर्ड्स के बैकग्राउंड के नीचे वो कलर आ जाएगा। देखो इन्होंने येलो कलर का रखा है। ठीक है, तो फिर आपने फिर से वही अपना नॉर्मल कर्सर करना है, फिर से क्लिक करना है, वो जो आपका कलर बॉक्स है वो चला जाएगा। ठीक है, और आपका जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो जाएगा। इसके बाद है टू यूज़ द बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन कमांड। सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू मॉडिफाई, क्लिक द बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कमांड इन फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब। हाँ जी, होम टैब पे आपने फॉन्ट ग्रुप था। ठीक है, अभी हमने किया था कि अपने हिसाब से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कमांड हम कर सकते हैं। टू चेंज टेक्स्ट केस, कि हमने जो हमने टेक्स्ट लिखा है उसका केस को कैसे, केस मतलब कि उसको कैपिटल लेटर में लिखना है कि इसको अपर केस में लिखना है या लोअर केस में। अपर केस मीन्स कैपिटल और लोअर केस मीन्स आपका स्मॉल। ठीक है, चेंज द क्लिक द चेंज केस कमांड इन फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब, सेलेक्ट द डिजायर्ड केस ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। हाँ जी, आपने क्या करना है, सबसे वही स्टेप है सबका पहला कि अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद आपने कहाँ करना है, क्लिक द चेंज केस कमांड। फॉन्ट, आप होम टैब में फॉन्ट ग्रुप ढूंढेंगे। ठीक है, वहाँ से आपने चेंज केस कमांड पे क्लिक करना है, सिलेक्ट द डिजायर्ड केस और जो भी आपने केस है उसको सिलेक्ट करेंगे। आपके सामने लिस्ट आएगी, उसमें से आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद है टू चेंज टेक्स्ट अलाइनमेंट। Select the text you want to modify. Select one of 4 alignment option from the paragraph group on the home tab। हाँ जी, अब आपने अपने टेक्स्ट के अलाइनमेंट को सेट करना है तो क्या करेंगे, आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, वहाँ से आपके 4 अलाइनमेंट ऑप्शन निकल के आएंगे पैराग्राफ ग्रुप में। ठीक है, सबसे पहला अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, अलाइन ऑल सिलेक्टेड लेफ्ट टेक्स्ट टू द लेफ्ट मार्जिन। ठीक है, अगर आप ये अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट मार्जिन हो जाएगा। ठीक है, सेंटर करेंगे तो टेक्स्ट एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, वो बिल्कुल ही सेंटर में आ जाएगा, यानी कि इक्वल इधर से लेफ्ट में मार्जिन हो जाएगा, लेफ्ट में और राइट में आपका इक्वल मार्जिन हो जाएगा। इसके बाद अगर आप अलाइन टेक्स्ट राइट करेंगे तो आपका राइट में मार्जिन हो जाएगा। ठीक है, ये आप अपने चॉइस के हिसाब से करना। उसके बाद है जस्टिफाई, align text equally on both side and line up equally to the right and left margin used by many newspaper and magazine। हाँ जी, ये जो अलाइनमेंट है, ये जो सेटलमेंट की जाती है, ये मोस्टली न्यूज़पेपर या मैगजीन्स वाले करते हैं। ठीक है, जस्टिफाई। ठीक है, तो अब आज तक आपका यहीं पे फिनिश करते हैं। इसके बाद कल हम करेंगे सेविंग अ डॉक्यूमेंट और ओपन अ सेव डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद आपका चैप्टर फिनिश।